नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी, तो आप सभी के लिए मार्केट में बेस्ट बुक अवेलेबल हो गई है। जी हाँ, ये बुक है दोस्तों चक्षु प्रकाशन की, जिसमें आप सभी को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का प्रैक्टिस सेट बुक, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की संपूर्ण गाइड, और आपको जो नज़दीकी बुक स्टॉलर है दोस्तों वहाँ से आपको मिल जाएगी। और बेस्ट कंटेंट है दोस्तों। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ पर भी जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और उत्तर प्रदेश यूपी टेट का आज जो आपका पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा भी दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही गए। तो निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 31 का ऑप्शन नंबर 2 है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी बोलियों की जो संख्या है, हिंदी बोलियों की जो संख्या है दोस्तों, तो पहले का आपका हो गया श्रुतलेख, और हिंदी बोलियों की संख्या आपकी है दोस्तों 18। और सामाजिक शब्द में मूल शब्द जो प्रत्यय है वो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समाज प्लस इक। और जो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, जो तद्भव दोस्तों पत्रिका है उसका जो संपादक है वो कौन है, वो है दोस्तों अखिलेश। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 12 बरस लो पुकार, 12 बरस लो पुकार, 12 बरस लो पुकार, ठीक है। इसके जो है ये पंक्ति पूछी गई थी कि पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है, ये है जगनिक की। किसकी है दोस्तों, ये पंक्ति है जगनिक की। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। 36वां क्वेश्चन अकाल का पर्यायवाची आप सभी से पूछा गया था। तो अकाल का जो पर्यायवाची होता है वो दोस्तों दुर्भिक्ष होता है। क्या होता है, दुर्भिक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य पूछा गया था। और मिश्र वाक्य की हमेशा क्या पहचान होती है दोस्तों, कि उसमें की लगता है। क्या लगता है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, 39वां क्वेश्चन है मुझसे उड़ा नहीं गया। वाक्य में आपसे वाक्य पूछा है, तो नहीं मुझसे उड़ा नहीं गया, उड़ा नहीं गया का मतलब क्या है, ये भाववाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों, भाववाचक है। तो भाववाचक 39 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40 का विकल्प नंबर 4 जो बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मतलब जो देश दे रखे हैं ऐसे कौन से देश हैं, ये मॉरिशस है, पाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें जो मॉरिशस देश है दोस्तों, मॉरिशस जो देश है 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जिसमें दोस्तों ये ऐसा देश है जिसमें लिखने, पढ़ने और बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सूर सागर किसकी भाषा की रचना, बहुत ही सिंपल पेपर दोस्तों। ये हिंदी के क्वेश्चन जो थे आप सभी जानते हैं कि कैसी भाषा है इनकी, ब्रज भाषा है। तो 42 का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीरों का हो कैसा बसंत, ये कविता किसकी लिखी गई है, वीरों का हो कैसा बसंत। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पंक्ति है किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको सुमित्रा कुमारी चौहान भी लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है 43 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय। अब ये क्या बता रहे, देखिए सार्वजनिक तो है नहीं, गुण संख्यावाचक तो है नहीं, परिमय बोधक तो परिमाण बोधक गुणवाचक तो है ना। तो ये कैसा क्षेत्रीय, ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। क्षेत्र क्या है, हम किसी भी क्षेत्र को क्या बताते हैं, गुण से बताते हैं कि ये क्षेत्र कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, सक्षम है, विकासशील है। तो हम क्या बताते हैं, उसका गुण बताते हैं। तो
तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौराहा शब्द में। बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों आप सभी के सामने। और चौराहे को आप सभी जानते हैं कि चौराहा क्या है, एक संख्या है, चौराहा यानी कि 4 राह। और जब संख्या का जिक्र होता है तो दोस्तों कैसा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। 46 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको सही शब्द बताना था दोस्तों, आपको सही शब्द बताना था। तो इसमें है अनुग्रहित, 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 ठीक है। तो इसका जो विकल्प सही है आपका दोस्तों अनुग्रहित, अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में शुद्ध आपको बताना था, शुद्ध आपको दोस्तों बताना था कि शुद्ध कौन सा है। तो जो पैतृक है दोस्तों, पैतृक, ठीक है, पैतृक, पैतृक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे जो सह शब्द है, उसके बाद जो दोस्तों आपसे सह शब्द है उसकी आपसे ध्वनि पूछी गई थी। जो सह शब्द है दोस्तों उसकी आपसे ध्वनि पूछी गई थी कि आपको ध्वनि बतानी है कि सह शब्द जो है उसकी ध्वनि कौन सी है। तो सह शब्द की जो ध्वनि है दोस्तों वो कैसी है, तालु है। कैसी है दोस्तों, तालु है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अत्यंत में आपसे ऑप्शन पूछा गया था, तो अत्यंत में ऑप्शन नंबर ए, अति जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद उपत्य का अर्थ पूछा था, उपत्य का दोस्तों आपसे अर्थ पूछा था। तो इसका मतलब होता है पर्वत के जो पास की भूमि होती है, पर्वत के जो पास की भूमि होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 51 से 55 तक आपको ये जो है एक पैराग्राफ दिया था, जिसमें से दोस्तों आप सभी को जो क्वेश्चन है वो पढ़ने के बाद देना था। अब देखिए जिसमें 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर इसको दिए गए हैं। अब इनके एक एक करके दोस्तों हम आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 51, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही ईजी है। तो घुमक्कड़ शब्द में जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में दोस्तों कौन सी यहाँ पर आपसे संधि पूछी गई है, ठीक है। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है आप जल्दी से बताइएगा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 जो है दोस्तों, महावीर बुद्ध ने अपना बुद्ध प्राप्त किया था जब उनकी आयु कितनी थी, तो दोस्तों अभी पैराग्राफ में बताया गया था कितनी थी, 35 वर्ष। उसके बाद श्रुति धर्म का अर्थ है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो अभी इसमें बताया गया है कैसा धर्म दोस्तों, वैदिक है। कैसा धर्म है दोस्तों, वैदिक। यहाँ पर 55 का वैदिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ण का उच्चारण, ण का उच्चारण होता है। तो जो ये शब्द होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, ये नासिक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, नासिक शब्द होते हैं। उसके बाद धार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बता रहा है, ये संख्या को भी इंगित कर रहा है और उसके साथ साथ उसका परिमाण भी। तो परिमाण बोधक बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास। क्या होता है दोस्तों, व्यास। समास का जो होता है व्यास। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शून्य का तत्सम शब्द होता है, शून्य का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, अप्रिय लगना। कैसा लगना दोस्तों, अप्रिय लगना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो हिंदी के प्रश्न दोस्तों अच्छे लगेंगे। आप सभी अपने जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल उससे ये सारे प्रश्न दोस्तों मिला लीजिए। जल्दी नेक्स्ट पार्ट जल्दी इसका दोस्तों अपलोड होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।